हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमें खुशी हो रही है कि हम आपके सामने पेपर लेके हाजिर हैं जो कि मॉडल पेपर है उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का 2023 में। किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये आपकी स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है। किस तरह से पूछे जाएंगे ये उत्तराखंड बोर्ड ने आपके सामने एक खुद पेपर बना के दे रखा है। तो ध्यान से देखिए इस पेपर को। सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन भी दिए जाएंगे। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परिमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है। अब बताइए क्या 5 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि 5 को भी ऐसे लिख सकते हैं 5/1, तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है? क्या √3 है, √4 है, पाई है, 2 + √5 है? कभी भी आपको ऐसा दिखे √3, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमेशा पॉइंट में ही आएगा। √3 का मान क्या होता है? 1.732। कभी भी ऐसी वैल्यू आपको दिखाई दे जिसका रूट पूरा पूरा बनेगा ही नहीं, तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या में काउंट की जाएगी। ठीक है। अब √4 है, √4 का तो निकल के आ जाएगा 2, क्योंकि इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी √5 एक चिपक गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ना √4 का मान क्या हो रहा है? 2 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर परिमेय संख्या में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा, ये आपको इसमें बताना होगा। तो देखिए आपके सामने पहला पद दे रखा है 4, फिर 10, फिर 16, फिर 22। अगला पद क्या होगा? कौन सा पद? 5वां पद पूछा जा रहा है। तो A5 के लिए लिखेंगे आप A+5 में से 1 कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4D। तो A का मान क्या है? 4। सबसे पहला पद 4 हो गया। फिर 4 गुणा D का मान क्या है? कितने का अंतर दिखाई दे रहा है सब में? यहाँ पे मैं 6 का अंतर दिखाई दे रहा है। 10 + 16 यानी कि 10 + 6 16 हो रहा है, तो 6 का अंतर है। तो 6 चौको 24 हो जाएगा, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब है 2x² + x + k आपको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शून्यांक क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 2x² + x + k = 0। शून्यांक जब 3 है तो इसका मान 0 आना चाहिए, यानी कि जब हम x का मान अगर 3 रखेंगे तो 0 आना चाहिए। x का मान 3 रखेंगे और यहाँ पर k का मान k रखेंगे 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 9 2 जा 18, तो यहाँ पर कितना आएगा? 18 + 3 + k = 0। अब आप समझ गए ये कितना हो जाएगा? 21। तो 21 + k = 0, तो k = कितना हो जाएगा? -21। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? लास्ट वाला, -21 है ना। समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपसे पूछा जा रहा है चौथा वाला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² - 9 के मूल बताने हैं आपको। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे बताइए ज़रा। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं पहले। अब देखिए x² - 9 = 0, इसके मूल क्या होंगे? इसको आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -3 का होल स्क्वायर = 0। तो ये बन गया आपका a का स्क्वायर, ये बन गया -b का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे आपके a + b, यानी कि x + 3 हो जाएगा। a - b हो गया, x - 3 हो गया = 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो ये हो जाएगा -3, एक बार इसको 0 करेंगे ये हो जाएगा +3। तो हमारे आंसर कितने आएंगे? -3 और +3 आ जाएंगे। ठीक है, नंबर आपका हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, -3। अब बताइए कौन सा अगला क्वेश्चन है। यदि sin a = 3/4 दे रखा है तो tan a का मान आपको निकालना होगा। इसमें बताइए कैसे करेंगे। इसमें आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। sin a का मान यहाँ पे लिख देंगे a, यहाँ पे लिख देंगे b, यहाँ पे लिख देंगे c। sin a का मान 3/4 है, यानी कि लंबा हो जाएगा आपका 3 और कर्ण हो जाएगा 4। जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये आएगा 3 का स्क्वायर 9। तो 16 - 9 = 7। चलो हम इसको शॉर्ट में करते हैं अभी। तो यहाँ पे √7 आ जाएगा आपका निकल के, तो आपको tan a का मान निकालना होगा। तो tan a बराबर कितना आ जाएगा? लंब बट्टे आधार, यानी कि 3/√7। तो ये आपका इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हम डिटेल में पढ़ाएं ट्रिग्नोमेट्री तो आप हमसे सीख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अब बताना है कि बिंदु 6, -4 की x एक्स से दूरी। इसका आंसर बताइए अब। बिंदु 6, -4 की x अक्ष से दूरी, तो बिंदु x अक्ष पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x, 0। तो इसकी और इसके बीच की दूरी निकाल लेना आप दूरी सूत्र से। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2,
दूरी सूत्र लगा देंगे तो आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ये वाला इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। ये हम बात कर रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड की। ठीक है, ये वाला प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती और प्रायिकता एक से भी बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी आप कर लेंगे। इसमें आप एक वो बना देना, जैसे समकोण त्रिभुज बना देना इसमें 24 25, तो इसमें हम निकाल देंगे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसमें कुछ इस टाइप से बनेगा ये देखिए टाइम कम है क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन करना है। तो ये आपका इसमें एक 25 निकल के आएगा, एक 24 निकल के आएगा। ये आपको निकालनी होगी इसमें तीसरी साइड। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे डिटेल में। कोई प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका। फिर 200 को लिखना है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप में लिख देना है। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप लिख देना है। इसमें क्या होता है मानक रूप? ये देखिए ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो होता है मानक रूप। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है इसमें एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप को दे रखा है, बाग की लंबाई और चौड़ाई बतानी है आपको। ठीक है, विमाएँ बतानी है, वही होता है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, और ये दूरी सूत्र से लगा देना इसमें। ये टाइम कम है, पेपर ये इसमें काफ़ी लंबा है। पेपर में काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे के सारे इजी क्वेश्चन हैं। ये ऐसा पेपर आ गया तो मज़े आ जाएंगे तुम्हारे। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी हैं सब, सारे के सारे इजी हैं इसमें। ये एक ट्रिग्नोमेट्री वाला देखिए, थोड़ा सा हटके दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये भी सॉल्व हो जाएगा वैसे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसमें। ये देखिए इसको हम पूरा बनाएंगे तो उसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो ज़्यादातर कोई आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। पेपर किस टाइप का आने वाला पूरा बता दिया हमने आपको। ओके, ये सबसे जो लास्ट में क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 5 मार्क्स के। अभी तक ऐसा होता था कि जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स का आता था उत्तराखंड बोर्ड में। इस बार क्या हो जाएगा आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसा 5 मार्क्स करने से एक क्वेश्चन जो है आपका बढ़ गया है इसमें, ये 27। ठीक है, तो आपको फ़ायदा ही होगा इसमें, ऐसा ना सोचें नुकसान होगा। तो एक क्वेश्चन नया भी तो आएगा, क्या पता हो सकता है आपको आ जाए क्वेश्चन वो। वैसे तो आपको सारे ही क्वेश्चन आते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने सारी तैयारी कर ली है। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, उत्तराखंड बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए और अपने स्कूल का नाम करिए और अपने माँ बाप का नाम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।